अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी वीडियो जो आज आपके साथ बात करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी भी मेरी वीडियोस होती है इन्फॉर्मेटिव होती है, जो मैंने सीखा था वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर पॉसिबल हो कोई भी जो मेरी एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं उस पर खुद जो है ना इम्प्लीमेंट करती हूँ, अंदर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज जो आपके साथ बात शेयर करने लगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी सोसाइटी में बात पाई जाती है। काफ़ी इस तरह की फैमिलीज़ हैं, इस तरह के जो है ना, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन स्पीकर थे जिनके ये अल्फाज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। वो कहती हैं कि बहुत ही अच्छी एक फैमिली है, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया और आगे फर्दर पढ़ा रहे हैं। इवन कि वो अपने बच्चों की स्टडी में इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि अगर बच्चा अपना जो है ना एक दिन भी कॉलेज मिस कर लेता है या स्कूल मिस कर लेता है तो क्या होता है कि भाई जो है ना उसके पापा ने सख्ती करनी है उन पर। प्यार अपनी जगह, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाई में किसी किस्म की भी छूट नहीं दी गई। ठीक है, यही वजह है कि उनके बच्चों में से उनके बेटे ने 10th में जो है ना टॉप किया, अपना जो है ना FSC कंटिन्यू है। और इसी तरह से जो बाकी जो बच्चे हैं उनके वो भी पोजीशन होल्डर हैं। ठीक है, और उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स में से कुछ इस तरह की भी फैमिली है जी, मतलब कि एक वो फैमिली जो साइंस सब्जेक्ट के साथ पढ़ रही है, मेडिकल कर रही है, एक इंजीनियरिंग कर रही है, एक मेडिकल कर रही है, और एक फैमिली वो जो आर्ट्स के साथ अपने बच्चों को पढ़ा रही है। और दोनों में फ़र्क क्या है? एक फैमिली वो जो आर्ट्स के साथ अपने बच्चों को पढ़ा रही है, वो अगर किसी इवेंट में मिलती हैं दोनों फैमिलीज़, तो वो जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं ना, वो साइंस वाले बच्चों के सामने ज़्यादा ही एफिशिएंसियाँ मार रहे होते हैं। और यकीन करें, जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन होती है ना, जिनके पास ज़्यादा तालीम होती है, पढ़ाई होती है, जिनके पास थोड़ा सा शऊर होता है, वो कभी भी स्टडी को लेके अपने अंदर तकब्बुर पैदा नहीं करते कि भाई मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है। वो तो बल्कि ये शो करवाते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यही वजह है कि भाई माँ बाप तो तरबियत बड़ी अच्छी करते हैं, बाद में फिर भी रोते हैं हमारे बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आए या गलत रास्ते पे चला गया। तो ये सिर्फ क्या वीक पॉइंट है कि आपने उसको सोशल मीडिया हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी हुई है। अब यही एक मेडिकल का स्टूडेंट है और उनके पेरेंट्स सिर्फ उसको मोबाइल व्हाट्सएप के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 से 15 मिनट के लिए देंगे, वो भी फ्रेंड से कोई नोट्स वगैरह लेने के लिए, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, उसके अलावा कुछ देखना भी है तो टीवी पे देखो, वो भी टाइम बनाया हुआ है। स्पेशली उन्होंने जो पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चों का पूरे दिन का स्केड्यूल बनाया होता है कि भाई आपने जो है ना ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे अकेडमी जाना है, ये वो। और यही बच्चे भाई कामयाब होते हैं। तो गाइस, आपके साथ ये जो मैंने बातें शेयर की इंटरनेट या पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर की कि इसके पॉजिटिव पहलू भी और नेगेटिव पहलू भी हैं। अब एक वही बच्चा मेडिकल का चैट GPT इस तरह के ऐप्स को यूज़ करते हैं अपनी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ीद जो है ना अपने अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें प्रमोट करने के लिए, और एक वही बच्चा इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करता है। तो ये बाप पे डिपेंड करता है। और ये बच्चे ख़राब होते हैं कहाँ से हैं? सिर्फ जो है ना अपनी कंपनी की वजह से, सोशल मीडिया या जो भी इस तरह की नेगेटिविटी चीज़ें देख के, मोबाइल का नेगेटिव इस्तेमाल करके। तो गाइस, ज़्यादा बेस्ट यही वे है कि अगर आप सोशल मीडिया कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने देते हो, स्पेशली पेरेंट्स या घर में जो भी बड़ा है, तो अपने अंडर जो है ना देखने दें, और मोबाइल को या इंटरनेट को इतना सर पे बच्चे के हैवी ना कर दें। आजकल के दौर में तो भाई 7-8 साल के बच्चे को ग्लासेस लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि हद से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना, गेम्स खेलना, ये वो, टिकटॉक बनाना प्राइवेट, ये वो। तो ये टाइम वेस्टेड है। यही बच्चे आपका जो है ना मुस्तकबिल बनाने का टाइम था, जो कि वो इस चीज़ पे जो है ना इन्वेस्ट कर रहा है। ये टाइम आएगा इंशाल्लाह, लेकिन जब वो अपने आप को कोई डिग्री या कोई चीज़ या किसी फील्ड में चला जाए। तो गाइस, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उन सबके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पॉजिटिव से कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी मज़ीद मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके साथ इस तरह की बातें शेयर करूँ। ओके, चला। स्पेशली भाई इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, इस तरह के बच्चों को तो जो है ना ये चीज़ लाजमी बता देनी चाहिए, स्पेशली बेटे। ठीक है, इस तरह के हम जब बच्चे अगर अल्लाह ना करे अपनी सही ट्रैक पे ना आ रहे हो स्टडी पे, तो उस तरह के बच्चों को दिखाना चाहिए बाहर के जाके माहौल को कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं वर्कशॉप पे। तो आप इतने खुशकिस्मत हो कि आपके पापा का इंजीनियर हैं या किसी अच्छे प्लेटफॉर्म में और आपको भी उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो आप तो बहुत बड़े खुशकिस्मत वाले हो। मैंने इस तरह के भी आज के दौर में देखे हैं, फैमिलीज़ देखी हैं जो अपने बच्चों को कॉलेज लेवल तक भी जो है ना मोबाइल नहीं
नहीं पकड़ाते और यकीन करें इस तरह के बच्चे टॉप लेवल पे जाते हैं पढ़ाई के मामले में। और इस तरह के बच्चे भी देखे अभी 6th-7th में होते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं और ये यकीन करके कोई नहीं मेरे बच्चा है या मेरी बेटी या बेटा गेम खेल रहे हैं या फिर जो है ना थोड़ा सा ड्रामे वगैरह ही देखेंगे, लेकिन आप ये गलत ट्रैक पर लेके जा रहे हो। आज का जो दौर है बहुत तेज़ी से चल रहा है। बच्चे आपके बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन कंपनीज़ गलत की वजह से सोशल मीडिया जो है ना उस पर गलत नेगेटिविटी चीज़ें देख के वो 100% गलत जो है ना ट्रैक पे आते हैं। तो अगर तो आप आज के दौर में अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हो तो मैं तो उस तरह की फैमिली को सल्यूट पेश करती हूँ जो अपने बच्चों को मोबाइल ज़रा भी नहीं पकड़ाते तब तक जब तक वो अपनी कोई डिग्री को अचीव नहीं कर लेते। तो इसी तरह के बच्चे भाई कामयाब होते हैं। और अगर आप कहो कि नहीं मोबाइल भी दे देंगे और बच्चा मेरा कामयाब होगा, तो ये इस चीज़ को आप देख लें या अपने इर्द गिर्द चीज़ को नोट करें कि जिसके पास मोबाइल था वो कितने घर जो है ना उस उजड़ गए हुए हैं। मैं ये नहीं कहती मोबाइल के जो है ना गलत ही हमेशा बेनिफिट होते हैं, गुड बेनिफिट भी होते हैं, लेकिन बहुत ही कम जो बच्चे हैं ना वो इंटरनेट का जो है ना अच्छा इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ गलत ही ट्रैक पे जाते हैं। क्योंकि इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी चीज़ें हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे आप कंपनी सब अब आप हमेशा बच्चे के साथ स्कूल तो जाओगे नहीं या कॉलेज यूनिवर्सिटी तो जाओ गाइस। क्योंकि वो इल्म के प्यासे होते हैं, भूखे होते हैं, जिनको वाकई प्यार होता है ना पढ़ाई से, इल्म से, वो कभी भी जो है ना किसी के सामने एफिशिएंसियाँ नहीं मारते। भाई मुझे तो इस चीज़ का भी नॉलेज है, मुझे तो इस चीज़ का भी नॉलेज है, बल्कि वो अगले बंदे को रिस्पेक्ट ही बहुत ज़्यादा देते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट से पता चलता है कि इसकी तरबियत किस तरह की गई है और इसके जो है ना किस तरह का स्कूल में किस तरह का इन्वायरमेंट है, इसकी कंपनी किस तरह की है। और एक वो बच्चा जो एफिशिएंसियाँ मारा है और इवन कि वो खुद जो है आर्ट्स की स्टूडेंट है और वो अपने ही कज़न को जो है इतना डीग्रेड, इतना डीमोटिवेट कर रही है, लेकिन वो सबके सामने उसको डीग्रेड डीमोटिवेट कर लिया है, लेकिन उसको इतना नहीं पता बेवकूफ़ को कि तुम जिसको डीग्रेड डीमोटिवेट कर रही हो उसी की जो है ना दुनिया वालों की नज़रों में बहुत ज़्यादा इज्जत है, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि जिनके पास ज़्यादा इल्म होता है ना वो अगले बंदे को ज़्यादा इज्जत देते हैं, और जिनके पास इल्म की कमी होती है ना वो अगले बंदे को जो है ना नीचा दिखाते हैं और ख़ुद अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अपने आप को समझते हैं कि भाई हम मेरी ज़्यादा इज्जत है लोगों के सामने, लोगों या फैमिली मेम्बर्स के सामने, लेकिन ये दर हकीकत गलत है। वही फैमिली मेम्बर्स अलहदगी में यही बात करते हैं कि यार जो भी था, ये जो बच्चे हैं ना जिसको जो डीमोटिवेट या डिग्रेड कर रही थी या जिस तरह से बात कर रही थी, ये बच्चा ज़्यादा इज्जत दे रहा था एज़ कम्पेयर टू उसके। जो ज़्यादा खामोश रहते हैं ना बच्चे, जो ऑब्ज़र्व करते हैं ज़्यादा, बेसिकली उनकी ज़्यादा इज्जत होती है। अब खामोश ज़्यादा उस हद तक भी नहीं रहना कि लोग आपको समझे कि भाई इसको तो इसके अंदर तो कॉन्फिडेंस की कमी है, इस हद तक भी नहीं रहना। लेकिन कुछ इस तरह के भी भाई लोग बच्चे पाए जाते हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है ना, वो बस काम की हद तक बात करते हैं, चाहे वो इवेंट हो, चाहे वो गैदरिंग में हो, फैमिलीज़ के साथ हो, लेकिन ये कि उन बच्चों की ज़्यादा इज्जत होती है। और अब उन बच्चों के अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो उनकी तरबियत का पता चलता है, ठीक है। तो गाइज़ कहने का मतलब ये है, इस तरह के बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए, ठीक है। और वो बच्चे तो मैं कहती हूँ अपने माँ बाप के एहसानमंद होने चाहिए।